हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने तीन चीजें पढ़ी, एक थीटा, एक डेल्टा थीटा और तीसरी ओमेगा। थीटा का मतलब क्या था? एंगुलर पोजीशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मेरा अगला वीडियो, तो वो जरूर देख लीजिए। एंगुलर पोजीशन। फिर क्या पढ़ा हमने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि बेसिक टर्म्स के बारे में अभी डिस्कशन हमारा चल रहा है। तो आइए हम इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी स्टडी की। ठीक है, जो एंगल चेंज हो रहा था उसका रेट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आपको पता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये कैसी वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा मतलब कि डी थीटा अपॉन डी टी अगर आप करते हो तो ये कैसी है? इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और उसका अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन के लिए अगर हम ट्राई करें तो कौन सा रूल हमें यूज करना होगा? हमें यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और कहां पर उसकी डायरेक्शन होती है? अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो मतलब कि वो जो इंपॉर्टेंट थिंग थी उसमें वो बेसिक तो वो एंगुलर वेलोसिटी थी। और एंगुलर वेलोसिटी जानने के लिए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सिंपल है। तो एंगुलर वेलोसिटी जान ली। आज हम जानेंगे पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन। पहला टॉपिक जो हम जानेंगे वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ। अच्छा, मैं नहीं डिनोट करता, फिजिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से। बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ लिया। लीनियर एक्सेलरेशन हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी का इंक्रीज होने का मतलब कि इंक्रीज नहीं, सिर्फ इंक्रीज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज होने का जो रेट है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते थे। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने के रेट को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन्स व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity. Rate of change of angular velocity with respect to time. ठीक है, अच्छा, तो एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। आप बोलोगे सर कुछ भूल रहे हो आप। अच्छा, मुझे पता है, अब आप लोगों को आदत सी हो गई है ऐसा, मतलब कि डेल्टा जब आए तो ऐसा कर देना। ये कौन सा है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर हम छोटा सा टाइम ले, बहुत छोटा सा टाइम, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, and that is delta omega upon delta t. So what you can say it as a d omega upon dt. And what is that? That is nothing but instantaneous angular acceleration. वो क्या है? Instantaneous angular acceleration है ये अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, अल्फा है उसका अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, अभी ये तो ये थियोरेटिकल चल रहा है थोड़ा सा, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो बच्चों ओमेगा, ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या था? वो हमने देखा था रेडियन पर सेकंड। ठीक है, डिवाइड बाय टी है तो मतलब कि यहाँ पर भी सेकंड आएगा, तो क्या यूनिट होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? रेडियन का कोई यूनिट नहीं हो, सॉरी डायमेंशन नहीं होता, तो t-2। और डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन तो मैंने बोल दिया, चलो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कैसी क्वांटिटी है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। ठीक है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने डायरेक्शन लिखा है इसलिए। ओके,
और डायरेक्शन कहाँ रहती है? डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ थी? अलोंग द एक्सिस। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस। अब देखो दो चीजें कि अगर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, इफ ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? implies alpha is in same direction of omega. ओके दूसरा, if omega decreases, ठीक है, ओमेगा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अल्फा इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से आप एक चलो एक एग्जांपल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिस्क है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्क ही लिया था। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, और डिस्क कुछ इस तरह रोटेट कर रही है। ठीक है, डिस्क इस तरह रोटेट कर रही है। मैं चलो उसकी एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। ये एक्सिस बच्चों मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसा कंसीडर करो, ये एक्सिस जेड एक्सिस की तरह है। जेड एक्सिस की तरह मतलब ये बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस हो गई, ये एक्सिस, और ये रोटेशन हो गया, ये क्या हो गई? ये रोटेशन डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम इस तरह हम हमारी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को अगर हम कर्ल करेंगे या तो क्लोज करेंगे, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ आएगी। ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू नो नाउ। ओके, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ होगी। ठीक है, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। कब? जब ओमेगा क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ फैन, स्टार्टिंग ऑफ फैन और व्हीकल ले लो। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो फैन है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। आपको समझ में तो आ रहा है, फैन की एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर मतलब कि क्या है कि फैन के पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन भी है और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का केस है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी ड्रॉ करूंगा। कैसा केस है कि ये फिर से डिस्क है, ठीक है, वही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ये क्या है? रोटेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूं कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ओमेगा क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, ये है उसकी एक्सिस। तो रोटेशन इस तरह है, पहले भी रोटेशन इसी तरह था, यहां पर भी रोटेशन इसी तरह है, तो ओमेगा तो उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम अल्फा के बारे में बात करें तो बच्चों यहां पर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग ऑफ फैन हम बोल सकते हैं, तो इसका मतलब स्विचिंग ऑफ द फैन। हमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या फैन को जैसे स्विच ऑफ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता है? नहीं, वो अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ता, वही डायरेक्शन में रोटेट होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो मतलब कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज अ जीरो, 0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, ओमेगा जब कांस्टेंट है, आपने फैन को स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, आपने एक पॉइंट पे फैन को स्विच ऑन किया है, तो थोड़ी देर के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसकी जो घूमने की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद में उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो उसके उस टाइम पर आप, अगर आपको पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन भैया किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू इज अ जीरो, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। पर जैसे ही आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे ही आप फैन की स्पीड को इंक्रीज करते हो तब भी आप अल्फा की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो वो डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा डिस्कशन किसके बारे में बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी बच्चों, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v के बारे में। ठीक है, चलिए किस तरह मैं डिस्कशन करूंगा, ये क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया। चलिए ये हो गया रोटेट। ठीक है, एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ मैं, ये जो स्ट्रिप है ना उसके बीच की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो ड्राइंग जब करता हूँ ऐसा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि आपका देखने का टाइम इतना वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके, अब मैंने इसको रोटेट किया ऐसे, इतना रोटेट किया, और सोचो वो रोटेशन हुआ डेल्टा थीटा। कितना रोटेशन हुआ है, डेल्टा थीटा। कुछ पॉइंट्स में इस पे डालना चाहूंगा, धीरे धीरे हम करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में इस पे डालना चाहूंगा। चलो ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, और ये है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट 1 रोटेट होके यहाँ आ गया होगा, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट 2 रोटेट होके यहाँ आ गया होगा, और पॉइंट 3 रोटेट होके यहाँ आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, तो अगर हम फिर से ड्रॉ करें तो सिनारियो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा कि पहले लाइन ऐसी थी, बाद में लाइन ऐसी है, कितना रोटेशन हुआ है डेल्टा थीटा, ये है 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 3 पॉइंट है 1 2 एंड 3, 1 का रोटेशन, 2 का रोटेशन और 3 का रोटेशन। ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी ये जो डिस्टेंस है, सोचिए ये 1 का 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 का जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर। अच्छा, 1 का 1 मीटर रखता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। 1 का कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, 2 का 2 मीटर और 3 का 3 मीटर। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ आप चल रहे हो, 2 का 2 मीटर और 3 का 3 मीटर। ठीक है, 1 ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो ये है। 2 ने जो किया वो ये है, और 3 ने जो किया वो ये है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं कि यहां पर से जो गया तो मतलब टाइम डेल्टा टी। बच्चों एक काम मैं आपको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है कि 3 जब यहां से मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन गया तब टाइम डेल्टा टी लगा, तो 2 को कितना टाइम लगा होगा? सो आंसर इज डेल्टा टी। 1 को भी कितना टाइम लगा होगा? डेल्टा टी। सबको सेम ही टाइम लगता है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से बच्चों। ओके, अच्छा,
तो अभी मैं ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3 ऐसे मैंने लिखा। आप मेरे साथ चल रहे हो? हाँ, ओके। चलिए, ये पार्टिकल नंबर 1, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, पहले 1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा थीटा। 2 का कितना? डेल्टा थीटा। 3 का कितना? डेल्टा थीटा। क्या सोच रहे हो बच्चों? ये अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। अगर पता नहीं है तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको साइंस नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए ना कि एंगल ये मैंने भले ही बड़ा ड्रॉ किया है, मतलब एंगल तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका कितना हो गया? डेल्टा थीटा। ठीक है, टेंशन मतलब आपको साइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो आज पता चल गया। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं हो कि नहीं आपको पता ही होना चाहिए। ओके, चलिए अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं या लीनियर डिस्टेंस की बात करें स्पेशली। तो लीनियर डिस्टेंस 1 ने कितना कवर किया? ये 1 मीटर है ना बच्चों, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1 मीटर ही होगा। तो डेल्टा थीटा इंटू 1, तो इसका मतलब इसने डेल्टा थीटा जितना ही किया है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा थीटा रेडियन में होना चाहिए। डेफिनेटली इट शुड बी इन द रेडियन। ओके, लीनियर डिस्टेंस 2 ने कितना कवर किया? 2 ने नहीं, 2 नंबर का पार्टिकल, 2 डेल्टा थीटा, और इसने कितना कवर किया? 3 डेल्टा थीटा। अब टाइम की बात करें कि टाइम कितना लगा सबको, तो 1 को कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। 2 को कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। 3 को कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। ठीक है, ओके। चलिए, अब हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, हम अब हमारे ये जो टेबल है उसको आगे बढ़ाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। चलो, ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये भी हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ये भी हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? में लीनियर वेलोसिटी की। इसका सिंबल ओमेगा और इसका सिंबल वी। तो लीनियर वेलोसिटी की बच्चों अगर मैं बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो पहले का आंसर क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का आंसर है 2 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तीसरे का 3 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आपको बच्चों क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया सर? अच्छा, प्लीज ऐसी मजाक मत करो। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, पर लीनियर वेलोसिटी देखो सबकी डिफरेंट है। जैसे ही पार्टिकल दूर जाता है बच्चों, उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? इट्स वेरी सिंपल। देखो, 1 को इतना डिस्टेंस कवर करना था, 2 को उससे ज्यादा और 3 को उससे भी ज्यादा, और टाइम सबने सेम लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 की स्पीड ज्यादा होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि उसने इसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसीलिए। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी एंगुलर वेलोसिटी से, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी से नहीं, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी कौन से पार्टिकल की? जो पार्टिकल दूर है। तो आइए थोड़ा जनरल अगर हम स्टडी करें तो ये है एक रोड, ठीक है, जिसमें ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट। और यहां से ये डिस्टेंस क्या है? आर, ऐसा सोचो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अभी ये रोड ने यहां तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। सोचो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है ए डैश, और जो डिस्प्लेसमेंट किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सोचो वो कितना किया? डेल्टा थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने? ए ए डैश।
तो उसके लिए ए डैश को आपको अगर मेजर करना है, ये अगर आर है तो ये भी आर ही होगा, तो ये कितना होगा आर इंटू डेल्टा थीटा। चलो इतना समझ में आया। ओके, अभी ए डैश लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1, ठीक है, डिवाइड बाय मैं अगर डेल्टा टी करता हूँ, क्या करता हूँ डेल्टा टी, सोचो कि उसको जाने के लिए कितना टाइम लगा डेल्टा टी। ओके, यू कैन राइट लाइक दैट, लेट पॉइंट टेक्स डेल्टा टी टाइम इंटरवल टू गो फ्रॉम ए टू ए डैश। तो यहाँ पर भी मैं डिवाइड करता हूँ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई, लीनियर। ओके, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या आपको पता है ये कौन सी वेलोसिटी हुई, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ सिंबल लिखूंगा, हालांकि ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ही हुई, और अगर बहुत कम टाइम इंटरवल है तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस। तो हमारे पास बच्चों में एक बोल रहा हूँ रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन linear velocity, relation between linear velocity and angular velocity, angular velocity। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और इसको मैं बोलूंगा बच्चों स्केलर रिलेशन। कैसा रिलेशन, स्केलर रिलेशन। क्यों, याद रखो कि, अच्छा याद क्या रखो, ये v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ देखो v जो है, v v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ओमेगा भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो अगर आर और ओमेगा को छोड़ो, ये वी को देखो, ये वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अच्छा चलो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो बच्चों, हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक नहीं छेड़ा। ठीक है, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो हमें आंसर स्केलर मिल सकता है, या तो हमें आंसर वेक्टर मिल सकता है। यहाँ पर दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिला वो कौन सा आंसर मिला, वेक्टर आंसर मिला। और जब आंसर वेक्टर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिलेशन है। ठीक है, सोचो कि मैं ऐसा लिखूं, v बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। ठीक है, जनरली तो बच्चों आर को स्मॉल लिखा जाता है, चलो एक काम करता हूं, मैं उसको स्मॉल ही कर देता हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो मुझे कौन कौन सी जगह पर स्मॉल करना होगा, यहाँ यहाँ। अच्छा, अगर आप लिख रहे हो साथ में और आपने कैपिटल किया है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, आप क्या करो, एक नई डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, जिसमें आप आर क्या कर दो, स्मॉल कर दो। अच्छा, तो v बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, v और r के बीच में, इसको आप वेक्टर रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कंफ्यूजन ऐसा है कि आप बोलोगे सर v बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, ये भी हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है, एंड v बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हमें तो इसमें से किसी एक को ही चूज करना होगा, या तो आर बार क्रॉस ओमेगा बार क्रॉस चूज करना है, या ओमेगा बार क्रॉस आर बार। तो इनमें से कौन सा चूज करें, आइए देखें कैसे। चलो समझाता हूं मैं आपको, एक फिर से बड़ी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सॉरी। देखो ये सब समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, रोटेशनल मोशन से सब भागते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन एक बार कर दूं, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे।
ओके, एक्चुअली मैं सर्कल बनाना चाह रहा था लेकिन ये कुछ और दिख रहा है, पर टेंशन मत लो, हम इसको सर्कल लेंगे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ये क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल यहाँ पर है बच्चों, ये फिक्स्ड पॉइंट है। सबसे पहले तो ये हो गई आर बार की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हो गई? आर बार की। और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सोचो ऐसे। तो ओमेगा बार की डायरेक्शन कहां होगी बच्चों? ओमेगा बार की डायरेक्शन इधर, इधर, मतलब कि प्लेन से बाहर होगी कि अंदर? चलो राइट हैंड रूल लगाओ। अच्छा, तो ओमेगा बार की डायरेक्शन ये हुई। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, हम एक्स वाई और जेड एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, थोड़ा सब्र करो प्लीज। इसको आप क्या कर सकते हो? फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं एक्स वाई और जेड ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसको, ये हो गई एक्स एक्सिस, फिर ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो ओमेगा है ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो। अभी सोचो कि मैं पहला रिलेशन ले रहा हूं, कौन सा? वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार, नहीं, वो पहले कौन सा रिलेशन था? वी बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। ठीक है, अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो आर बार है, आर बार की कौन सी डायरेक्शन है? एक्स वाली। देखा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आई कैप लिख रहा हूँ। ओमेगा बार की कौन सी डायरेक्शन है? जेड की, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे के कैप लिख रहा हूँ। और वी बार की कौन सी डायरेक्शन है? ये टेंजेंशियल, मतलब कि वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? जे कैप। ठीक है, ओके, चलिए, अभी रिलेशन मैंने ये लिख दिया, अभी डिस्कशन अभी शेष है। वी बार इज इक्वल्स टू, इधर मैं क्या लिख रहा हूं? ओमेगा बार क्रॉस आर बार। अभी ओमेगा बार की डायरेक्शन फिर से मैं यहाँ पे लिखूं के क्रॉस आर बार की डायरेक्शन में क्या लिख रहा हूं? यहाँ पर आई के, और ये क्या लिख रहा हूं? जे के। ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। हम दूसरे पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, ये रिलेशन या तो ये रिलेशन, इन दोनों में से एक रिलेशन सही है। कौन सा रिलेशन सही है? आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप, कि के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप? तो बच्चों चलो मैं आपको थोड़ा सा वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट पता चले कि नहीं कौन सा सही है। ये जे कैप है और ये है के कैप। आपको आई से जे जाना है, जे से के जाना है और के से आई जाना है। अगर ऐसे चले तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और ऐसे रिवर्स हो गए तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? एक देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब कि आप सही से ऐसे चल रहे हो, तो ऐसे चले तो आपको कैसा आंसर मिलने वाला है? पॉजिटिव। तो आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर आपको क्या मिलेगा? के कैप। ठीक उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, मैं के कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? के कैप क्रॉस आई कैप, मतलब कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ ना, मतलब कि ये पॉजिटिव वाला ही चल रहा हूँ, तो के कैप क्रॉस आई कैप मुझे क्या मिलेगा? जे कैप। ठीक है, लेकिन अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं? आई कैप क्रॉस के कैप, तो मैं तो उल्टी डायरेक्शन में चला। आई कैप से के कैप, देखो इस डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में चला, तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो मतलब आंसर क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। ये तो वेल डिफाइंड है। अभी इन दोनों में देखिए, हमें के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप मिला, तो यहाँ पर के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, तो ये रिलेशन सही है। यहाँ पर देखिए, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू हमें क्या मिला? माइनस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू ये जे कैप मिला, यहाँ पर माइनस जे कैप होना चाहिए था ना, तो मतलब कि ये रिलेशन गलत है। तो सही रिलेशन कौन सा है? वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। समझ में आया? आप किसी भी पॉइंट के लिए बच्चों इसको वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो मैं इस पॉइंट का लूं, ठीक है, अब वेरीफाई करना काम आपका है। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ये हो गया वी बार, आर बार होगा इस डायरेक्शन में।
आर बार का मतलब, आर बार को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसकी डायरेक्शन सेंटर से लेके उस पॉइंट की ओर जाओ और सीधा, ये आर बार, ये हो गया वी बार। तो आर बार और वी बार दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे और ओमेगा बार तो इधर है ही। तो आर बार की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, जे कैप। इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, माइनस आई कैप। ठीक है, उस तरह सोचना। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो वी की डायरेक्शन यहाँ होगी और आर बार की डायरेक्शन यहाँ होगी। अभी आर बार की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो माइनस आई कैप। वी बार की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, माइनस जे कैप। ओमेगा बार तो के कैप में है ही। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपना भेजा लड़ाओ। यहाँ पर देखो, चलो मैं इस पहले को कर देता हूँ। तो यहाँ पर माइनस आई कैप इज इक्वल टू ओमेगा बार कौन सी डायरेक्शन में है, तो के कैप में है, क्रॉस आर बार, आर बार कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप। तो के कैप क्रॉस जे कैप, क्या हमें माइनस आई कैप मिलता है, देखो यहाँ पर देखो, के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टी गंगा चली तो उल्टी गंगा में नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो के कैप क्रॉस जे कैप में तो माइनस आई कैप ही मिलेगा, मतलब सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये था रिलेशन किसके बीच में बच्चों, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, अब रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा कैसे करें बच्चों, हमें वेलोसिटी मिल गई है, वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करना होगा, वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक वन टाइम डेरिवेटिव। सी वी हैव वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, ओके, अभी दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे, तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार। अभी dv बाई डी टी का मतलब क्या होता है, ए बार, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा हो गया बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन याद रहे, इधर डेरिवेटिव करना मतलब कि सिंपल हम नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव का एक रूल आपको बोलना चाहूँगा। u और v दोनों वेरिएबल है, तो u को ऐसे ही रखो और फिर किसका डेरिवेटिव लो, v का, प्लस फिर v का डेरिवेटिव लो, या तो v को ऐसे ही रखो और u का डेरिवेटिव लो। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं बच्चों। डेरिवेटिव में मैंने बोला था, डेरिवेटिव बेसिक कोर्स में है ना, ये बोला था। तो यहाँ पर पहले ओमेगा बार को ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस किसका डेरिवेटिव, डी आर बार बाई डी टी, प्लस प्लस हम ओमेगा का डेरिवेटिव लेंगे। देखो हमें यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्रॉस आर बार। कहने का मतलब क्या है कि आर बार क्रॉस ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसीलिए। ठीक है, ओके, चलिए, चलो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी ओमेगा बार क्रॉस डी आर बाई डी टी तो वी होता है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओमेगा बार क्रॉस वी बार, प्लस अभी डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, अल्फा बार क्रॉस आर बार। क्या बात है, जहां देखो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ही क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा रिलेशन। ठीक है, चलो इसको और देखते हैं आगे। तो ओमेगा बार क्रॉस वी बार और अल्फा बार क्रॉस आर बार, ये सब क्या है, चलिए सबसे पहले तो एक डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूंगा, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वरना खुद समझ में नहीं आएगा। ऑलरेडी आ भी नहीं रहा होगा, ऐसा मत सोचो, ठीक है, आ रहा होगा। मैं जो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मैंने बार बार बोला आपको क्या, कि इसको फॉरवर्ड कर लिया करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसी के बारे में अगर बात करें, तो इसका आर बार यहाँ पर होगा, ठीक है, और वो सोचो ऐसे घूम रहा है, एक्स वाई एक्सिस मैंने पहले भी डिफाइन की थी, तो उसका वी बार यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर देखो हमने आर बार लिख लिया है,
फिर हमने v बार भी लिख लिया है। अब ओमेगा बार लिखने की बारी है। ये क्या है? z एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? ओमेगा बार। और ऐसा हम सोचते हैं चलिए कि ओमेगा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी अल्फा बार होगा। ठीक है, ओमेगा बढ़ रहा है बच्चों, मतलब कि वो फैन ऑन वाला सिचुएशन, फैन को हमने क्या किया है? जस्ट ऑन किया है। तो ओमेगा बार और अल्फा बार इधर आया एक ही डायरेक्शन में इधर, और ये हो गया हमारा आर बार और वी बार। ओके, चलिए, तो वी बार कौन सी डायरेक्शन में है? वी बार है जे कैप। ठीक है, आर बार कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा, वी बार इज इक्वल टू जे कैप ऐसा नहीं लिखता मैं क्या लिखता हूं? चलिए ऐसा लिखता हूं, वी चलो मैग्नीट्यूड है इनटू जे कैप, आर बार का आर मैग्नीट्यूड है और क्या? आई कैप। चलिए, फिर ओमेगा बार, तो ओमेगा बार इज इक्वल्स टू ओमेगा मैग्नीट्यूड है के कैप। ठीक है, और अल्फा बार का अल्फा चलो मैग्नीट्यूड है और के कैप। ठीक है, अभी ओमेगा बार क्रॉस वी बार करो, ओमेगा बार क्रॉस वी बार। तो अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो ओमेगा वी साइन 90 सबसे पहले, तो क्योंकि ओमेगा और वी देखिए, ओमेगा और वी एक जे कैप और एक के कैप। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन की बात अगर करें तो पहले ओमेगा बार की डायरेक्शन के कैप क्रॉस वी बार की डायरेक्शन, वी की कौन सी है? जे कैप। बच्चों के कैप क्रॉस जे कैप, चलो पॉज करके पहले देखो क्या आएगा। ओमेगा वी इंटू के कैप क्रॉस जे कैप क्या आता है? यहाँ आई जे के से जे उल्टी गंगा, तो माइनस आई के। ठीक है, ये हो गया हमारा ओमेगा बार क्रॉस वी बार। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं अल्फा बार क्रॉस आर बार, अल्फा बार क्रॉस आर बार। तो अल्फा आर साइन 90, देखो अल्फा और आर दोनों एक आई और के में है, तो मतलब कि साइन 90 आएगा। ओके, आपको ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा इतना पता है ना? अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड देखें, सॉरी डायरेक्शन, तो अल्फा है कहां पर? के कैप, और आर किधर है? आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप, बच्चों के कैप क्रॉस आई कैप मतलब सही दिशा में चल रहे हैं, तो जे कैप। तो मतलब आंसर क्या मिलेगा? अल्फा आर जे कैप। ठीक है, देखो मैं अगर आपको डायरेक्शन पॉइंट करना सिखाऊं डायग्राम में, तो ये जो है ओमेगा वी उसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, मतलब कि इधर। ये किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा वी। बच्चों ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, सेंटर की ओर जा रहा है। एक बात याद रखो, हमने पढ़ा था डायमेंशन के चैप्टर में कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड ऐसा है, तो y है वो x है वो, और x सॉरी y z और x तीनों का डायमेंशन सेम होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने क्या देखा? ए बार इज इक्वल्स टू ओमेगा वी माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस ये माइनस आई कैप डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और अल्फा आर जे कैप। ठीक है, तो ये अगर एक्सेलरेशन है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा? एक्सेलरेशन ही होगा, और ये भी क्या होगा? एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन का नाम स्पेशली कौन सा है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। और इस एक्सेलरेशन का अल्फा और जे कैप, जे कैप कौन सी डायरेक्शन में है? देखो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब कि ये एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे? एटी। तो आओ लिखें पूरा। ए बार इज इक्वल्स टू ए सी
बार प्लस एटी बार, ऐसा भी आप लिख सकते हो। देखो डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड कर भी नहीं सकते। देखो कॉमन सेंस है ना, वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर आएगा। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। बहुत सारी कंडीशन में जब हम देखेंगे उस टाइम पर ऐसा ही होगा कि ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये एटी जीरो हो जाएगा। तो लीनियर एक्सेल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी बहुत सारे केस में। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, देखो एटी जीरो क्यों होगा, एटी का फॉर्मूला क्या है, अल्फा आर। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन तभी होगा जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो है तो ये क्वांटिटी डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगा जो लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना होगा, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर प्लस 2 एसी इंटू एटी इंटू कोस। अभी एसी और एटी के बीच में कितना एंगल है, 90। क्यों, ये सर्कल में मैंने इधर एसी पॉइंट किया है और इधर एटी, तो देखो ना, एक रेडियस की ओर एक टेंजेंट की ओर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, 90। so this term got vanished, so what will be the answer, the answer will be under root of ac square plus at square। so अगर ac की वैल्यू सिर्फ रखे, सिर्फ वैल्यू, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, और रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमने कुछ दूसरा पढ़ा था, आप डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हो एसी इज इक्वल्स टू ओमेगा वी। अच्छा एक काम करो, ओमेगा और वी का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ओमेगा आर पढ़ा, तो क्या ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं था, अच्छा नहीं जमा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर रखो इनटू वी, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो अब जमा, हाँ अब आपको शायद पता चल गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और समझने वाला रिलेशन है, जो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको, ये ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डायरेक्टली ओमेगा वी प्लस अल्फा आर नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो एक की माइनस आई और एक की जे कैप डायरेक्शन है। देखो मैंने ये रिलेशन जो डिराइव किया है, ये इस टाइप के में डिराइव किया है। अगर ये उल्टा चलता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन होता वो इधर और इधर होता, तो मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आता। ठीक है, और फिर अगर हम अल्फा को अपोजिट डायरेक्शन में लेते तो भी ऐसा होता, पर एक चीज क्या सेम रहती कि एसी और एटी ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। और मोस्ट ऑफ केस में मैंने क्या बोला कि एटी तो ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज नहीं मोस्टली कैसा होता है, जीरो, जो आपको पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेंशन भी मत लेना। हाँ, तो ये हो गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो एक बार और करके देखो एंड यू विल गेट इट श्योरली। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।